सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगी अपराध से अपने परिवार के संघर्ष की कहानी। राधिका बहन, ये तो मेरे पति है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? निकल यहाँ से। राधिका बहन, मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पति है। ये मेरा पति है। झूठी और मक्कार औरत है ये। अरे छोड़, मक्कार होगी तू, तेरा खानदान। तू निकल। ये मेरा पति है। ये मेरा पति है। ये मेरा पति है। ये मेरा पति है। ये झूठी औरत है। बस बंद करो ये सब, बहुत हो चुका। ये क्या हो रहा था हमारे घर में, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने छोटे बेटे की शादी से मैं बहुत खुश थी। वो 15 साल का था जब उसके पिताजी गुजर गए, इसीलिए उसके दोनों बड़े भाइयों ने उसको बहुत प्यार किया। वो तस्वीरें बनाता था तो उसको पूरा सपोर्ट किया। उसी की पसंद से हमने शादी करवाई। हमें तो हमेशा यही लगता रहा कि सब ठीक है, पर हम गलत थे। जो दिख रहा था वो सच नहीं था। दिव्या, दिव्या दिख रहा, दिव्या दिख रहा, दरवाजा खोल। अरे दिन ढलने को आया, दरवाजा खोल। दिव्या, दरवाजा खोल। 15 मिनट से चिल्ला रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है। ये दिव्या, क्या पता सो रही हो बा? आप दोनों में से किसी ने झगड़ा तो नहीं किया उससे? उसी से पूछ लीजिए ना बा, क्योंकि क्या है, हम दोनों की बात पर तो आपको भरोसा ही नहीं है। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? क्या नहीं करते? रुको, मैं अभी तुम्हारी बीवी को कॉल करती हूँ। दिव्या, दिव्या, ये शोर कैसा है? मैं अभी मरने वाली हूँ, तो सब लोग अभी घबराए हुए हैं। दिव्या दिख रहा, दिव्या। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दिव्या, दिव्या दरवाजा खोल बेटा। दिव्या, हे भगवान, उसे कुछ हो न गया हो। शायद सचिन को फोन करना पड़ेगा। अरे फोन ही नहीं उठा रहा। थैंक यू। हाँ बा। सचिन, काफी समय से दिव्या ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है बेटा। दीपेश और हितेश भी घर पे नहीं है। तू जल्दी से घर आ जा। आ रहा हूं मैं। हाँ, आवे छे। सचिन, कब से चिल्ला रहे हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। तू आवाज दे, शायद खोल दे। दिव्या, दिव्या। अरे बाप, खामखा टेंशन ले रहे हैं। उसकी आंख लग गई होगी, सो गई होगी वो। इतने शोर में तो कोई भी जग जाएगा। एक काम कर, दरवाजा तोड़ दे। बाप रे, दिव्या, 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 दिव्या। अरे बाप रे, आने शू થઈ ગયું? दिव्या, दिव्या, सचिन नब्स जो। दिव्या, दिव्या, नब्ज नहीं मिल रही। धड़कन चेक कर। दिव्या, धड़कन तो ठीक चल रही है बा। एक काम कर, उठाई से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये क्या नौटंकी है? तुम तो एकदम ठीक हो। आप तो मेरे पिता समान है। ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, मुझसे बहुत काम करवाते।
दिन भर खटवाते रहते हैं और रात को पैर भी दबाते हैं। मुझे जरा भी आराम नहीं मिलता। आप अपनी बेटी पर रहम कीजिए और कोई ऐसी दवा लिख दीजिए जिससे मुझे थोड़े दिनों के लिए आराम मिल जाए। ये नहीं हो सकता। This is unethical. अनैतिकल? अनैतिक। हाँ, इंग्लिश आती है मुझे। मैं हल्ला मचा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तुम जेल के अंदर और तुम्हारा ये क्लिनिक हमेशा हमेशा के लिए बंद। जाओ बुला के लाओ। अंदर आइए। डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात? सीरियस तो है, पर इतना सीरियस भी नहीं है। जल्दी होश भी आ जाएगा। सचिन, लगता है इसे होश आ रहा है। ये आपकी बहू है ना? जी। संभालो अपनी बहू को। मैं कुछ टॉनिक लिख देता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अब इसे कब दिखाने लाए? नहीं, इसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने पूरा कोर्स लिख दिया है इसमें, और मैं विदेश भी जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। क्यों करती हो ये सब नाटक? तुम्हारी वजह से पूरे घर वाले परेशान हैं, पता है तुम्हें? मेरा नाटक तुम्हें नजर आता है, लेकिन अपना निकम्मापन नजर नहीं आता है क्या? माला, वहां से अदरक दे तो। शिप्रा, एक वाटी साफ करके दे। मैंने हेमंत को छोड़ के तुझे चुना शादी के लिए। क्यों? क्योंकि तूने मुझे अपना यह आलीशान हवेली दिखाया, बड़े बड़े वादे किए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी वगैरह वगैरह वगैरह। और मुझे मिला क्या? इस घर का ये काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ इस घर में मैं। आज दिन तक मैंने अपने घर में एक तिनका तक नहीं उठाया। एक तो तेरी औकात इतनी नहीं है कि तेरी भाभीयों के सामने मैं अकड़ सकूं। अच्छा चल, अब ये बता, कितनी कमाई हुई आज? इतनी ही औकात है 200 रुपए की। क्या चाहता है तू? हाँ बोल, खड़ी हो जाऊं बाजार में, बैठ जाऊं कोठे पे? ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? सुन मेरे चित्रकार, तेरी भाभियां मेरे सामने इतना क्यों अखड़ दिखाती है? क्योंकि उनका पति महीने का 50,000 रुपए कमाता है और मेरा पति है साला निखट्टू। अब चलिए बता, कमा के देगा ना तू मुझे 50,000 रुपया महीने का? हाँ, ताकि तेरी भाभियों के मुंह पे मैं 50,000 फेंक के मार सकूं। चुप, बस कर। तू ना बहुत बोलती, दिमाग खराब है तेरा। सचिन, चिल्ला रहा था बहू पर? हाँ, अरे तुझे पता नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं है? चल जा, बाहर जा। अरे बाप, मैं सिर्फ उसे समझा रहा था कि अपनी तबीयत का ख्याल रखे। समझा लिया? अबे बाहर जा। ठीक ही तो कह रहा है सचिन। हाँ दिव्या, अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो बेटा। डॉक्टर ने कहा है ना, कमजोरी है। औरतों को अक्सर हुआ करती है। ये देख, मैंने तेरे लिए बनाया है, खाओ, इससे ताकत आ जाएगी। ताकत तो मुझे चाहिए ही माँ जी, ताकि मैं इस घर के लिए वो सब कुछ कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ।
सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए हम। कभी कुछ खटका तो लगा कि दो लोगों में आपस में खटपट हो जाती है, और जब हम कुछ पूछते हैं तो हमेशा की तरह मुस्कुरा कर बोल देता, सबको ठीक है माँ। उसके आत्मसम्मान को वो औरत हर रोज कुचल रही थी, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा हमसे, पता नहीं क्यों। अरे सचिन, ये क्या? अरे वाह, आप सोए नहीं अब तक? मेरी छोड़, तू बता, तू यहाँ चद्दर लगा के क्यों सो रहा है? जा अपने कमरे में जा। अरे बाप, आज ना देखो ना, बहुत गर्मी है, इसलिए यहाँ पे आ गया सोने के लिए। अच्छा, गर्मी सिर्फ तुझे ही लग रही है। बहू कमरे में है ना, जा कमरे में जा। सचिन। हाँ बा। बेटा एक बात पूछूं? हाँ बा। तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अरे ना ना बा, आप बात को सीधे कौन से ट्रैक पर ले जाती है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ आपकी बहू के पास। आप खुश? खुश। तुम अपनी गंवारू बीवी के साथ खुश कैसे रहते हो? लो, आ गया फिर से। गुड नाइट। अरे क्या हुआ? बीवी ने कमरे से बाहर निकाला तो बा ने फिर से कमरे में धकेल दिया। हाँ, अपनी मम्मी के प्यारे बेटे जी, याद है ना मेरे साथ बेड पर सोने की शर्त? मैं दिव्या कोशिश कर रहा हूँ ना, जल्दी कोई ना कोई काम मिल जाएगा। जल्दी जल्दी करते करते 1.5 साल निकल गया, और तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हारे लिए हेमंत को छोड़ा था, जो कि लाखों कमाता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें महीने का 50,000 रुपया कमाने को कह रही हूँ। हाँ तो छोड़ दो ना मुझे। अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता हूँ तो छोड़ दो। चलो, तुम्हारे लिए एक डिस्काउंट है, रोज 1,000 रुपया कमा कर लाओ तो 1,000 रुपये का प्यार मिलेगा, और साथ में बिस्तर पर सोने मिलेगा, वो भी मुफ्त। फिर चाहे तुम इसके लिए चोरी करो, डाका डालो, चाहे किसी का मर्डर करो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं सो। अरे सचिन, सुबह सुबह किधर चला बेटा? वो बा जरा कुछ काम था। हाँ? शू काम? और वो तेरा कागज पत्तर वो सब कहाँ है? मैंने इन्हें कितनी बार मना किया है बा कि अपना स्केच बनाने का काम मत छोड़ो, लेकिन यही है कि एक ही रट लगाए हुए हैं कि मुझे काम खोजना है, पैसा कमाना है। तो मैंने भी कह दिया, ठीक है, कर लो अपनी जिद पूरी। तो हूँ जाऊँ बा? संभल के जाना। हाँ, एकदम सही जा रहे हो, बस इतना ध्यान रखना कि कम से कम 1,000 रुपया हर रोज कमाना, फिर चाहे उसके लिए चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, या किसी का मर्डर करना पड़े। एक औरत ही एक मर्द को संपूर्ण बनाती है, मगर एक औरत ही मर्द को दीमक की तरह खोखला भी कर देती है। जैसे कि हमारी छोटी बहू, वो इतनी चतुर और चालाक थी, हमारे सामने रहते हुए वो सब कुछ कर रही थी, मगर हमको भनक तक नहीं आई। और एक तरफ हमारा प्यारा सा बेटा, वो हमेशा की तरह मुस्कुराता ही रहता था, और उसकी यही चुप्पी आगे होने वाले
भयानक अपराध का कारण बनी। ऐसा एक अविश्वसनीय अपराध याद करते ही हमारे आत्मा कांप जाते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है माँ। तुम लोगों से कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई ना? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मोटा भाई माफ कर जो, पर सच बताओ ये एक नंबर की नौटंकीबाज औरत है। अरे चुप करो तुम लोगों। तुमसे कितनी छोटी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सचिन, तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे जा उसे ढूंढ, जा। किसी ने तो देखा होगा ना उसे आते जाते। हेमंत, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना। न तो कमाता है, न कमाने की कोई उम्मीद है। तो छोड़ दो ना उसे। अच्छा, उसे छोड़ दूंगी तो तुम क्या मुझे अपने घर में बिठाओगे? मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। छोड़ देती उसे, लेकिन वो उस करोड़ों के घर का तीसरा दावेदार है, और छोड़ने से पहले तीसरा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए ना। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर तुमने मुझे कभी भी प्यार किया है तो तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। हम दोनों कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? देखो, साथ रहना तो हो नहीं सकता। अरे मैं भी एक शादीशुदा मर्द हूँ, लेकिन एक काम हो सकता है जिससे हर रोज 12 घंटे तुम मेरे साथ रह सकती हो। 12 घंटे? वो कैसे? आज से तुम यहाँ नौकरी करना, मतलब काम मत करना। मैं तुम्हें महीने के 10-12 हजार रुपए दे दिया करूंगा। फिर तुम मेरी नजरों के सामने और मैं तुम्हारी। और जो बाकी के 12 घंटे बचे ना, वो अपने ससुराल वालों के साथ बर्दाश्त कर लेना। बाकी के 12 घंटों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। जब देखो तब सब मुझे ही डांटते रहते हो। आखिर मैंने किया क्या है? कहाँ थी तुम? यहाँ सब चिंता कर रहे थे। और ये सब क्या है? आप सबके लिए गिफ्ट। मैं इतने टाइम से यहाँ पर रह रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो मैंने सोचा चलो गिफ्ट ही ले चलते सबके लिए। माँ जी, ये आपके लिए। भैया, ये आपके लिए। भाभी, ये आपके लिए। और ये आपके लिए। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने सारे गिफ्ट कहाँ से लाई हूँ। मैंने ना गिफ्ट शॉप पर नौकरी करना शुरू कर दिया है। अरे डब्बू, ये देखो तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए क्या लाई है। लेकिन बहू, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? भैया, मैंने ना ये फैसला अपने पति के लिए लिया है। मैं नहीं चाहती कि वो हर दिन नौकरी के लिए ठोकरें खाते रहे। और जब पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दूसरे का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। सो हम दोनों मिलके जिम्मेदारी निभाएंगे। तुम दिन भर बहुत थक गए होंगे ना। चलो मैं सर दबा देती हूँ। 1 मिनट रुक जा, मैं अभी आई। ये ले ठंडा तेल, इसके सर पर लगा देना, सब थकान दूर हो जाएगी। मेरे सिर में तेल लगा दे। अरे ओ चित्रकार बलम, अगर तू आज कमा कर लाता तो मैं तेरी जबरदस्त चंपी करती, लेकिन आज मैं कमा कर आई हूँ। तेरी भाभी को बहुत घमंड है ना कि उसका पति बहुत कमाता है और मेरा पति निखट्टू है। अब तो मैं ही कमाने लगी हूँ, अब बोल कर दिखाए मुझे कुछ भी। ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? अरे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? पर हर घर में मैं नहीं होती हूँ ना। अच्छा सुनो,
इस घर का बंटवारा हो जाए तो तुम कौन सा हिस्सा लोगे इस घर का? क्या बोली? बंटवारा मेरे घर का? ऐसा कभी सपने में भी मत सोचना तुम। मैंने तो सोच लिया। बंटवारा मेरे इस घर का? ऐसा कभी सपने में भी मत सोचना तुम। हे भगवान, ये किसने किया? मैं कितने प्यार से ये लेके आई थी। भाभी, आपने इसे तोड़ा है ना? क्योंकि मैं इसे लेकर आई। मैंने नहीं तोड़ा है, शायद डब्बू से टूट गया हो। और तूने तमीज थी बात कर मारी साथे, समझी? आपसे कौन तमीज से बात करेगा? हाँ, आपको तो मुझसे जलन होती होगी क्योंकि मैं नौकरी जो करने लगी हूँ। आपकी तो इतनी औकात ही नहीं है। तेरी औकात तो ठेले भर की भी नहीं है, समझी? ठेले भर की औकात होगी तेरी। रुक, आज तुझे मैं अपनी औकात दिखाती हूँ। अरे क्या हुआ? दिव्या, क्या हुआ? माँ जी, मैं भाभी से सिर्फ इतना कह रही थी कि बच्चे से गलती से खिलौना टूट गया होगा और वो है कि मुझ पे गुस्सा किए जा रही है और गुस्से में आके उन्होंने मुझे पीटा भी और मर्डर में मेरा मुंह भी चलाना चाहा। माला, तूने ऐसा किया? ये झूठ बोल रही है माँ, खोटाड़ी से आ। मैं अब सबको बोल रही हूँ, ये औरत एक दिन सबको फंसा देगी। बस बहुत है। अब मैं तुमसे एक शब्द नहीं सुनूंगी। सचिन, तू तो कुछ बोल। आपको सुनना पड़ेगा माँ। इस औरत को अब इस घर में मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर इसके लिए इस घर का बंटवारा करना पड़े ने तो कर दो बंटवारा। माला, भाभी, भाभी। सचिन, इसे कमरे में ले जा। बहुत हुआ दिव्या, मैंने देखा है तुम्हारा नाटक। झूठ बोलते हो शर्म नहीं आती? देख लिया ना मेरा नाटक, अब मेरे माथे का ये खून भी देख ले। सेक्शन 498 के तहत तुम सारे के सारे जेल में जा सकते हो, बहू को प्रताड़ित करने के जुर्म में। छोटे सुन, छोटे मैं मानता हूं कि माला भले ही झगड़ालू है मगर वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या दिव्या झूठ बोल रही है? भाभी ने उसे जलाने की कोशिश की और आज अगर उसे कुछ हो जाता ना तो सबके सब जेल में हुए, हथकड़ियां लगती सबको। छोटे तू इतना भड़क क्यों रहा है? तो क्या तलवे चाटू आपके? छोटे तू अब हद पार कर रहा है। अरे हद तो आप लोगों ने कभी समझी नहीं। वो बेचारी दिन रात मेहनत करके इस घर के लिए खटती रहती है, लेकिन यहाँ तो किसी को कुछ दिखता ही नहीं। छोटे, हितेश, छोटा भाई पे हाथ उठाता है। ऐसे कोई अपने बड़े भाई पे हाथ उठाता है क्या? मारो मुझे, मारो। देख लिया मैंने तुम सबका प्यार। मुझे इस घर में अब एक पल नहीं रहना है। मैं जा रहा हूं अपनी बीवी को लेके इस घर को छोड़कर। वाह मेरे शेर, अब जाके तूने अपनी मर्दानगी दिखाई। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप जैसे भाई पर हाथ उठाया। बदतमीजी की सबके साथ। क्या सोच रहा होगा मेरा भाई मेरे बारे में? सब लोग यही सोचेंगे
कि अपनी बीवी को प्यार करने वाला असली मर्द है तू। उस घर का तीसरा हिस्सा बचाकर तू मुझे इस किराए के मकान में लेकर आ गया। घर के बंटवारे का तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुझे तो उस घर में मैं वापस ले जाकर रहूंगी। मैं अपना करोड़ों का हिस्सा ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? उस वक्त हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसने हमें उसकी बीवी से बचाने के लिए किया था। शायद अगर हम सच समझ पाते तो आगे होने वाले उस भयानक अपराध को रोक पाते। ये मेरे बलम चित्रकार। हाय सचिन, सुना है तुम पोर्ट्रेट बनाने लगे हो? आइडिया, तुम हम दोनों का पोर्ट्रेट बनाओ। अरे नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी मैं चलता हूँ। अरे रोको ना इन्हें, ये हमारे मेहमान हैं। अरे तो रुको ना, तुम चाय बनाओ। नहीं, तुम पहले हम दोनों का पोर्ट्रेट बनाओ। हाँ चलो ना। हाँ अरे बनाओ ना। निकल निकल यहाँ से, नहीं तो मैं आज तो तुझे मार डालूंगा। निकल। तुम किसको घर से निकाल रहे हो? ये किराए का घर है और इस घर में जितना भी सामान है ना वो इन्हीं के पैसों का है। दिव्या बस। ये औकात भी नहीं। अरे हाथ क्यों लगा रहा है उसको ना? अबे तू कौन होता है बोलने वाला? हाथ लगाने का ना, हाथ क्यों लगा रहा है? मैं ना बोल रहा हूँ ना तेरे को। दिव्या, दिव्या क्या हुआ बेटा? बाजी, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पुलिस सर, आप यहाँ पर? मैंने ही बोला इंस्पेक्टर। विक्टिम से हम कब मिल सकते हैं? वो अभी बोलने के लायक भी नहीं, ठीक होने में भी वक्त लग सकता है। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ क्या? नहीं, वो अभी नहीं मिल सकते आप। आप ही दिव्या हो? जी हाँ। कैसे हुआ ये सब? उन्होंने मुझे गांधीनगर से फोन किया था। उन्होंने बताया कि बाइक पर 2 सवार लड़के आए बोतल से। न जाने कौन थे वो। आपके पति को लेकर यहाँ कौन आया? जी मैं ही उन्हें लेकर आई। जब उन्होंने फोन किया तो मैं उस हादसे वाली जगह पर पहुंच गई। वो सड़क पर तड़प रहे थे। इतना बड़ा परिवार है उनका, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। मेरी गलती थी जो मैंने अपने बेटे को जाने दिया। मुझे ही नहीं जाने देना चाहिए था। दिव्या, इस हादसे ने हमारे परिवार को फिर से जोड़ दिया। उसके दोनों भाइयों ने अपना गुस्सा थूक दिया और जिद करके उसको अपने घर ले आए। मगर न जाने क्यों मेरे छोटे बेटे ने एक चुप्पी सी साध ली थी। ऐसा लगता था वो हम सब से अभी भी नाराज है, पर कई बार ऐसा भी लगा कि वो हमसे कुछ कहना चाह रहा था, मगर बहू के कारण कुछ नहीं बोल पा रहा था। हम लोग पुलिस के टच में हैं। पुलिस गई थी उस जगह जहाँ पर तुम पे ये अटैक हुआ था। लेकिन तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम पता लगवा कर ही रहेंगे। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ काम पर। जिद करते रहते हैं कि काम पर जाओ, काम पर जाओ। अब आप ही बताइए,
इन्हें अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? अकेला मतलब हम सब है ना उसके साथ। भाभी तो यही है और माला भी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो तुम यहाँ आराम करो, मैं गिफ्ट शॉप पर जाकर आती हूँ। असल में तुम्हें एक भी मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। आज ही मैं उन्हें जाके मना कर दूंगी कि मैं अब से काम पर नहीं आऊंगी। कार्ड मिला है, कोई हेमंत पटेल है। गिफ्ट शॉप? हेमंत पटेल? ये वही तो नहीं ना जिसकी मिसिंग रिपोर्ट कुछ दिन पहले लिखवाई गई थी? हेलो। हेलो, आपने ही मिस्टर हेमंत पटेल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? जी हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिक मेहता बोल रहा हूँ। आपसे एक शिनाख्त करवानी थी। શું થયું? क्या शिनाख्त करवानी थी आपको? रुकिए, देखिए एक लाश मिली है। इनके पास से हेमंत पटेल के आइडेंटिटी प्रूफ मिले हैं। आपको उस लाश की शिनाख्त करनी है। चेहरा तेजाब से जला हुआ है, इसलिए अपने आप को संभालिएगा। ये हमारे पति हेमंत नहीं है। ये क्या बोल रही है आप? इनके पास से हेमंत जी के सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट मिले थे। ये जिस दिन गायब हुए थे, मैं उस दिन घर में कपड़ा इस्त्री कर रही थी और गरम गरम इस्त्री इनके हाथ में लग गया था। ये जल गया था हाथ। इनकी बॉडी पे तो कोई निशान ही नहीं है। अगर ये हेमंत नहीं है तो ये है कौन? कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लोग जिसे अपना बेटा समझ रहे हैं वो उनका बेटा तो है ही नहीं, वो मेरा हेमंत है। अब सचिन की पहचान ही तुम्हारी पहचान है। मैडम, मैं आपसे काम पर नहीं आ पाऊंगी। अगर आप मेरा 1 महीने का हिसाब कर देती तो फिर से काम शुरू करो ना। हिसाब क्यों मांग रहे हो? तुम रहोगी तो मुझे भी काम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं, मैं काम तो करना चाहती हूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी। केम? શું થયું? मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। बुखार है? किसी ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। जिंदगी बर्बाद हो जाए उन नाच पिटों की। हाँ तो बहुत खराब થયું। धन्यवाद मैडम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लगभग 15 दिन पहले इसी तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पता करो, इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई संबंध तो नहीं है ना? देख बेटा, मेरी बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। सच सच बता, कौन है वो जिसने तुझसे ये दुश्मनी निकाली? बोल। तुझे किसी से घबराने की जरूरत नहीं है छोटे। बेटा, कुछ बताना चाहता है? कहीं लखवा मांगे? मजले भैया, उन्हें आराम करने दीजिए। ठीक है, शाम को बात कर लेंगे। और भाई एक कुछ लिखकर बताना चाहता था। अच्छा, लेकिन भैया अभी उन्हें आराम करने दीजिए। मैं आपको बाद में लिख के बता दूंगी कि उन्होंने क्या लिखा।
अच्छा, कुछ लिखना चाहता है तू? किसी को कुछ बताने की कोशिश मत करना, और अगर किसी को कुछ लिख के बताने की कोशिश की बा बा તમે અહીંયા શું કરો છો? मेरे को बोल दिया होता ना। मुझसे मेरे सचिन की हालत नहीं देखी जा रही। उसको इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसके लिए राब बना रही हूँ। मेरा प्यार तो देखो, तुम्हारे लिए चुपके से तुम्हारा फेवरेट चिकन सूप लेकर आई हूँ। चिकन सूप? दिव्या, सचिन कभी चिकन सूप नहीं पीता। मैंने उसके लिए राब बनाई है। अरे नहीं बा, आप नहीं जानती। जब से ये घर से बाहर रहने लगे हैं, तब से इन्होंने चिकन सूप पीना शुरू कर दिया है, और इन्हें ना बहुत अच्छा भी लगता है। लाइए, ये राब मैं इन्हें खिला देती हूँ। राधिका बेन जी। जय श्री कृष्ण। मैं सुनीता, वो दिव्या हमारे शॉप में काम करने को आती थी। सुनीता मैडम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? वो दिव्या बेन, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे पति की ये हालत हो गई है, तो मेरा दिल बैठ गया, इसीलिए देखने चली आई। अभी तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। देखो ना कैसा किस्मत है हम दोनों का। 15 दिन पहले मेरे वर गायब हो गए, और 15 दिन पहले आपके पति के साथ ये दुर्घटना घट गई। बस इसीलिए देखने चली आई। जय श्री कृष्ण। मैं चलती हूँ। हाँ, जय श्री। ये तो क्या? राधिका बेन, ये तो मेरे पति है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? निकल यहाँ से। राधिका बेन, मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पति है। हेमंत, ये मेरा पति है। झूठी और मक्कार औरत है ये। अरे छोड़, मक्कार होगी तू, तेरा खानदान। वो निकल, ये मेरा पति है। ये झूठी औरत है। बस बंद करो ये सब, बहुत हो चुका। बेटा, तू कुछ लिख के बताना चाहता था ना? नहीं 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 लिखेगा। माला, शिप्रा इसको कस के पकड़। कस के पकड़। मुझे मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है सचिन? हितेश, पुलिस को बुला। पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस को मत बुलाइए भैया। मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ।
मारो उसे। ये क्या करवा दिया तुमने? कहीं हम फंस गए तो? नहीं फंसेंगे हम। लगा लो शर्त, इस घर के हम 3 हिस्से करेंगे। गलो क्या तुम? 3 हिस्से कैसे करेंगे? तीसरे को तो तुमने मरवा दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा बेटा अभी भी जिंदा है। तुम भूत की बात कर रही हो क्या? तुम पर से कत्ल का इल्जाम भी हटाना है और इस घर के तीसरे हिस्से का मालिक भी बनाना है। तुम हो मेरे प्यारे सचिन। हत्या करने वाले हाथ हमारी छोटी बहू के थे, पर जिम्मेदार हम सब थे। सच सामने होते हुए भी हम कभी नहीं देख पाए। हम अपने बेटों को सिखाते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। एक मर्द रोए, अपना दर्द बांटे तो समाज उसको कमजोर समझता है। मेरा निवेदन है आप सबसे, जो गलती हमारे परिवार ने की वो आप न करें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, जो हमारे बेटे के साथ हुआ आप में से किसी के बेटे के साथ न हो। तो सावधान